दोस्तों, आप सब कम्पिटिटिव एस्पायरेंट हैं, तभी तो आप इस वीडियो पर हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पॉइंट पर आते हैं। आज सभी गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीजीटी, टीजीटी और अदर्स सभी के लिए होने वाले एग्जाम्स में डिफरेंट क्वेश्चंस जैसे कि कॉमन एरर्स, फिलर्स, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज एटसेट्रा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें महीनों ग्रामर पढ़ने के बाद भी आप सब कॉमन एरर्स को लेकर परेशान रहते हैं। अक्सर सेंटेंस पढ़ने पर और सुनने पर अच्छा और ठीक लगता है, पर जब हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है और आंसर कुछ अजीब होता है तो लगता है दोबारा पढ़ें या फिर अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। तो ना चाहते हुए भी हर एस्पायरेंट इनको सही सॉल्व करना सीखना चाहता है। दोस्तों, वैसे तो कॉमन एरर्स का ट्रेडिशनल तरीका ये होता है, यानी कि कॉमन एरर्स इस तरीके से पूछे जाते हैं। आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके के कॉमन एरर्स, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो इस तरीके के हैं, ये और ये। तो आइए जानते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे कॉमन एरर्स को सॉल्व करने में। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कॉमन एरर्स चाहे ट्रेडिशनल हो यानी एक लाइन का, या फिर काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते तो वो सेंटेंस से ही हैं। सेंटेंस जो शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप पर। सबसे पहले आप सेंटेंस पर कोई भी एक सेंटेंस पर कमांड करिए। सबसे पहले एक खाली पेपर लीजिए और उस पर एक चेक लिस्ट बनाइए और उसमें कुछ भी पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि सेंटेंस में यूज होने वाले पार्ट्स को लिख लीजिए। ये हैं टेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, आर्टिकल्स और कंजंक्शंस। आपको चेकलिस्ट पे ये एक साइड पे लिख लेना है, क्योंकि सेंटेंस इन्हीं सब पार्ट से मिलकर के बना होता है और वह एरर या मिस्टेक इसी में से आपसे पूछते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप सब एक इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए और सबसे पहले एक इजी सा यानी इजी वर्ड से बना छोटा या बड़ा सा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस अपने लिए सेलेक्ट कीजिए। यानी कि आप न्यूज़पेपर में से कोई भी एक आर्टिकल में से कोई भी एक इजी वर्ड से बना हुआ सेंटेंस को सेलेक्ट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, ऊपर बताई गई चेकलिस्ट को पास में रखकर न्यूज़पेपर से सेलेक्ट किए हुए उस सेंटेंस के हर एक वर्ड पर एक सर्कल बनाते चलिए और शुरू से देखते चलिए। सबसे पहले आप उस सेंटेंस का टेंस देखिए, वह सेंटेंस किस टेंस से शुरू हुआ है या किस टेंस से बना है। टेंस देखने के लिए आप उसकी वर्ब्स पे फोकस करिए, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म में, इज, एम, आर या फिर हैज या हैव। अगर ये वर्ब्स प्रयोग हुई हैं तो वह टेंस प्रेजेंट में है। अगर वर्ब्स आपकी सेकंड फॉर्म है, वाज, वर है या हैड है तो वह पास्ट में है, और अगर उस सेंटेंस की वर्ब्स विल या शैल में है तो वह फ्यूचर में है। अगर आप टेंस पहचान लिए तो आपका आत्मविश्वास मजबूत हो गया। अब आगे चलिए। अब आप उस टेंस जिसमें वह सेंटेंस बना है, उस टेंस को यूज होने के रीजंस ढूंढिए। जैसे कि सेंटेंस में बताई हुई घटना पास्ट में शुरू हुई है, जैसे कि 1947, अर्लियर, यस्टरडे, एगो। इस तरीके के टाइम को बताने वाले वर्ड्स को रिलेट करिए। ये सभी टाइम को बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, यानी कि उस टेंस में यूज होने वाली वर्ब्स को आप उस टेंस में टाइम बताने वाले वर्ड से मैच करिए। अगर एगो या 1947 यूज हुआ है तो वह टेंस पास्ट में होगा। अगर टुमारो यूज हुआ है तो वह टेंस फ्यूचर में होगा। और अगर प्रेजेंट के लिए देखें तो यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ डे, इस तरीके के टाइम बताने वाले वर्ड्स आपको मिलेंगे। यदि आपके टेंस की वर्ब और समय बताने वाले शब्द एडवर्ब्स ऑफ टाइम बिल्कुल मैच खा रहे हैं तो बस आपके सेंटेंस में टेंस की कोई गलती नहीं है। चेकलिस्ट का दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी जो वर्ब टेंस में यूज हुई है उसको एग्री करने वाला सब्जेक्ट कहाँ है, बस उसे मैच करिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 clinics वर डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक।
ये एक सेंटेंस है। अब एक मिनट के लिए आप सोचिए, अगर आप हिंदी में इस तरीके से बोलें, किताबों, पेन्स, पैसों, कपड़ों से भरा बैग चोरी हो गया है, तो यहां पर आप पाएंगे बैग चोरी हो गया है और किताबें, पेन, पेंसिल, ये पैसे, ये सभी उस बैग में थे। मेन चीज बैग चोरी हो गया है। तो चोरी क्या हुआ है? बैग। बाकी सारी चीजें तो बैग के अंदर ही थीं। तो हिंदी सेंस होगा चोरी हो गया है। बस इसी तरीके से फ्लैट्स टू क्लिनिक्स ये सब एक ही ब्लॉक के अंदर हैं, इसलिए द होल ब्लॉक सिंगुलर है और इसके लिए सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब्स वाज का यूज होगा। बस आपको इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री कराने वाले सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रीपोजिशंस। वैसे तो रूल्स ऑफ प्रीपोजिशंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है फिक्स वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। बस आप वही न्यूज़पेपर में सेलेक्ट हुए सेंटेंस में रोजाना उन वर्ड्स को ऑब्जर्व करिए जिनके साथ प्रीपोजिशन रिपीट हो रहा है या फिक्स तरीके से वही यूज हो रहा है। आप उन्हीं प्रीपोजिशंस और वर्ड्स पर फोकस करिए। न्यूज़पेपर में आने वाले वर्ड्स और प्रीपोजिशंस ट्रेंड में रहते हैं। एग्जाम में वही वर्ड्स और प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं जो ट्रेंड में हैं। नाउन एंड प्रोनाउन, यानी सेंटेंस में जो भी नाम, चाहे इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी का भी, वह सिंगुलर है या प्लुरल है, कहीं उसके साथ कोई पजेसिव केस का यूज तो नहीं हुआ, और उस नाउन के लिए सेंटेंस में आगे चलकर कहां जिक्र हुआ है, उसके लिए उपयुक्त प्रोनाउन कौन सा है। नाउन रिपीट ना हो तभी तो प्रोनाउन का यूज करना सिखाया जाता है। एक बात का ध्यान रखें, नाउन प्रोनाउन को जितने भी भारी भारी रूल्स होते हैं, जो भी आपने पढ़े हैं, उन्हें याद रखिए, लेकिन एग्जाम में भारी रूल्स न पूछकर कॉम्प्रिहेंसिवली पूछा जाता है, समझ के साथ पूछा जाता है। बस मैच करिए और जादू देखिए। दोस्तों, एडजेक्टिव का प्लेस अक्सर नाउन से पहले यूज होता है, क्योंकि वह क्वालिफाई नाउन को ही करेगा। बस परफेक्ट मैच देखिए। मैं आपके सामने 3 वर्ड्स लिख रहा हूं: टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्निक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज। साउंड सबसे अच्छा आ रहा है टेक्निकल नॉलेज, बस यही सही होगा। नॉलेज यहां पर नाउन है, एक नाम है, और नॉलेज किस प्रकार की होनी चाहिए? टेक्निकल होनी चाहिए। तो टेक्निकल हमारा एडजेक्टिव हो गया। बस इन्हीं सारी चीजों को आप न्यूज़पेपर में यूज हुए जो आपने सेंटेंस सेलेक्ट किया है उसमें ऑब्जर्व करते चलिए। अगर नाउन यूज हुआ है तो आगे चल के उसका प्रोनाउन कौन सा है। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए प्रोनाउन सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लुरल है तो उसके लिए प्रोनाउन प्लुरल होगा। आपका एडजेक्टिव कौन से नाउन को बता रहा है, और जो नाउन को बताने का काम कर रहा है वह वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है या नहीं, और अगर होता है तो किस तरीके से। आप एवरीडे अपने सेलेक्ट किए हुए सेंटेंस में इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब्स। वैसे आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, काफी बड़ा टॉपिक होता है एडवर्ब्स का, पर अधिकतर टेंस को सही बताने के लिए पूछा जाता है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ता है। आपको बस सारे जोड़ने वाले शब्दों की हिंदी तैयार करनी है, यानी कि वे वर्ड्स जो सेंटेंसेस और वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं उनका हिंदी मतलब पता करना है, और मीनिंग के मुताबिक आपको बस उस सेलेक्ट हुए सेंटेंस में ऑब्जर्व करना है। आपको पता चल जाएगा कि बट किस रीजन की वजह से यूज हुआ है, यट किस वर्ड के साथ यूज हो रहा है, नो सूनर के साथ THEN आएगा या THAN, तो नो सूनर के साथ THAN आएगा। एज सुन एज इसका मतलब ज्यों ही या जैसे ही, प्रोवाइडेड यानी कि बशर्ते, सच दैट और सच एज। सच दैट का मतलब होता है ऐसा कि, जो कि रिजल्ट को बताएगा। सच एज ऐसा जो मैनर को बताएगा, जो तरीके को बताएगा। कहां यूज हुआ है सच एज और कहां यूज हुआ है सच दैट। आर्टिकल्स अक्सर नाउन को बताता है। एन अम्ब्रेला, ए यूनिवर्सिटी। हिंदी उच्चारण और उसके स्वर या व्यंजन यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं।
आप इस वीडियो को एक बार और सुनिए। देखिए, इस तरीके से न्यूज़पेपर और आर्टिकल से अपने सेलेक्ट हुए सेंटेंस पर 4 से 5 सेंटेंसेस पर रोजाना प्रैक्टिस करिए। आपको बस 15 मिनट देने होंगे। न्यूज़पेपर के सारे सेंटेंस सही होते हैं। आप जल्दी सीखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। अंतिम मंत्र, अगर करेंगे तो मिलेगा, वरना सुनकर देखकर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द हम चैप्टर वाइज कॉमन एरर्स, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, फिलर्स प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आप इस बताई हुई जानकारी की प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट्स करके हमें बताइए, हम डेमो अवश्य देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।